नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंस्पायर विद बुक यूट्यूब चैनल में, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती बल्कि जी जाती है। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो सिर्फ एक किताब नहीं, एक सोच, एक नजरिए की तरह है। कभी कभी लगता है कि दिमाग मानो थम ही नहीं रहा, हर वक्त कुछ न कुछ सोचता रहता है और सोचते सोचते इंसान खुद को ही खो देता है। ये कहानी है नेहा की, एक साधारण सी कॉलेज स्टूडेंट जिसकी जिंदगी उलझी हुई थी क्योंकि उसकी सोच सीधी नहीं थी। नेहा हर दिन सुबह उठती, खुद से कहती, आज फोकस करूंगी, आज कुछ बड़ा कर दिखाऊंगी। लेकिन एक घंटे में ही अटेंशन बिखर जाता। कभी किसी दोस्त की इंस्टाग्राम स्टोरी दिखती, नया जॉब लग गया, तो कभी कोई शादी की तस्वीर, और नेहा के दिमाग में एक ही बात घूमने लगती, क्या मैं पीछे रह रही हूं? उसका दिमाग नॉन स्टॉप चलता था, तू बहुत पीछे है, तेरा कोई फ्यूचर नहीं है, लोग तुझसे ज्यादा स्मार्ट है, क्या तू कभी सक्सेसफुल बन पाएगी? वो खुद से ही हार मानने लगी थी। लेकिन एक दिन लाइब्रेरी में उसे एक किताब मिली, थिंक स्ट्रेट बाय डैरियस फॉरेक्स। उसने सोचा, मुझे खुद को ठीक करना है, शायद ये किताब कुछ मदद करे। पढ़ते पढ़ते उसे पहला लेसन मिला, क्लैरिटी इज अ चॉइस, यानी सोच का साफ होना कोई जादू नहीं, वो हमारा खुद का डिसीजन होता है। नेहा ने खुद से पूछा, क्या मैं हर उस सोच पर ध्यान देती हूँ जो मेरे दिमाग में आती है? क्या जरूरी है कि हर थॉट को इतना इम्पोर्टेंस दूं? और जवाब था नहीं। उसने पढ़ा, नॉट ऑल थॉट्स डिजर्व योर अटेंशन। हर थॉट सच्चाई नहीं होती, बहुत सी सिर्फ दिमाग की नॉइज होती है। नेहा ने तय किया, अब वो हर सोच पर रिएक्ट नहीं करेगी। वो हर सुबह खुद से एक सवाल पूछने लगी, आज मैं क्या सोचने वाली हूँ? क्या ये सोच मेरी मदद करेगी या मुझे और उलझाएगी? धीरे धीरे उसने ऑब्जर्व करना शुरू किया कि कौन सी सोच उसके अंदर फियर पैदा करती है और कौन सी उसे काम करती है। अब जब भी कोई डर वाली थॉट आती, जैसे तेरा फ्यूचर सिक्योर नहीं है, तो वो पॉज करती, डीप ब्रेथ लेती और खुद से कहती, इस सोच पर अभी ध्यान नहीं दूंगी, मैं अभी प्रेजेंट पर काम करूंगी। उसने डिस्ट्रैक्शन कम करना शुरू किया, इंस्टाग्राम अनइंस्टॉल कर दिया, मोबाइल का यूजेज कम कर दिया और सुबह सुबह डायरी में सिर्फ 3 चीजें लिखने लगी, आज मैं क्या महसूस कर रही हूँ? कौन सी एक सोच है जो मुझे परेशान कर रही है? क्या वो सोच वाकई जरूरी है? धीरे धीरे उसके अंदर एक शिफ्ट आने लगा। वो सैम नेहा थी, लेकिन अब वो अपने दिमाग को चलाने लगी थी। वो दिमाग की गुलाम नहीं रही। उसने किताब से एक और बात सीखी, यू आर नॉट योर थॉट्स। आप वो नहीं है जो आप सोचते हैं, आप वो है जो आप चुनते हैं कि किस सोच को एक्शन में बदलना है। पहले नेहा जब पढ़ने बैठती थी तो 10 मिनट में ही कंपैरिजन, फियर और ओवरथिंकिंग आ जाता था। अब वो बैठती और खुद से कहती, अभी सिर्फ 25 मिनट पढ़ूंगी, बिना जजमेंट के। उसने अपने लिए एक स्मॉल रूल बना लिया, 1 क्लीन थॉट एट अ टाइम। एक बार में सिर्फ एक साफ थॉट, बस उतना ही। उसने ध्यान देना शुरू किया क्वालिटी पर, क्वांटिटी पर नहीं। अब वो सोचती थी, मुझे कितना पढ़ना है से ज्यादा, मुझे कैसे सोचना है। और यही शिफ्ट उसका टर्निंग पॉइंट बन गया। नेहा अब हर दिन अपने माइंड को ऑब्जर्व कर रही थी। अब वो जानती थी, जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई अपने ही दिमाग से होती है। लेकिन अवेयरनेस के बाद अगला सवाल था, अब करना क्या है? सोच पर कंट्रोल तो आ गया, अब एक्शन में कैसे लाएं? उसने थिंक स्ट्रेट से एक और पावरफुल चीज सीखी, डोंट ट्राई टू कंट्रोल एवरीथिंग, जस्ट कंट्रोल व्हाट यू कैन। और उस दिन पहली बार नेहा ने अपने लिए एक छोटा सा प्लान बनाया। प्लान का नाम था, एक दिन एक काम। ना 10 गोल्स, ना 5 टारगेट्स, बस एक काम, एक क्लीन एक्शन। पहले दिन उसने सिर्फ अपने असाइनमेंट्स पूरा करने का प्लान किया, फोन एयरप्लेन मोड पर डाला, टाइमर सेट किया 30 मिनट का और एक डीप ब्रेथ के साथ पढ़ाई शुरू की। पहली बार वो बिना कंपेयर किए, बिना डर के पढ़ रही थी। असाइनमेंट पूरा हुआ,
शायद छोटा स्टेप था, लेकिन नेहा के लिए ये पहली जीत थी। शाम को उसने डायरी में लिखा, आज मैंने खुद पर ट्रस्ट किया। आज दिमाग ने नहीं, मैंने चलाया दिमाग को। दूसरे दिन डाउट फिर से आया। क्या ये छोटा छोटा काम करने से कुछ बनेगा? क्या लोग इतने आराम से सक्सेसफुल हो जाते हैं? लेकिन इस बार नेहा प्रिपेयर्ड थी। उसने किताब का एक लाइन याद किया, ओवरथिंकिंग मेक्स यू फील यूर डूइंग समथिंग बट यू आर नॉट। यानी जब तक एक्शन नहीं लिया तब तक सोचते रहना कोई काम नहीं। उसने लैपटॉप खोला और अपनी ईमेल इनबॉक्स साफ की, नोट्स ऑर्गेनाइज किए, बेसिक से शुरू किया, लेकिन स्टेप लिया। हर दिन वो अपने आप से बस एक बात कहती, आज एक साफ थॉट, एक साफ काम। कुछ हफ्तों में नेहा को क्लैरिटी मिलने लगी। अब उसे पता था वो क्या करना चाहती है, क्यों करना चाहती है और किस डायरेक्शन में बढ़ रही है। उसने 3 डेली रूल्स बनाए। हर मॉर्निंग क्लैरिटी जर्नल, आज मैं क्या सोचने वाली हूँ। एक स्मॉल एक्शन पर डे, कोई भी कंफ्यूजन हो उसका एक्शन वर्जन ढूंढो। नो ड्रामा, सिर्फ डायरेक्शन। गॉसिप, कंपैरिजन और अननेसेसरी फियर से दूरी। धीरे धीरे नेहा के आसपास के लोग भी नोटिस करने लगे कि वो शांत है, कॉन्फिडेंट है और पहले से ज्यादा फोकस्ड है। किसी ने पूछा, तू पहले तो हर चीज को लेकर परेशान रहती थी, अब इतनी क्लियर कैसे हो गई? नेहा मुस्कराई और बोली, मैंने सोचना सीखा है, सीधा सोचना। लेसन, क्लैरिटी मैजिक नहीं है, वो डिसीजन है। डिसिप्लिन से ही डायरेक्शन आती है। कुछ महीने बीत चुके थे। नेहा की जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही। अब वो रैंडमली सोचने वाली लड़की नहीं थी। अब वो सोचने से पहले पॉज करती थी और हर थॉट को चेक करती थी। कभी वो सोचती, मुझे MBA करना है या क्रिएटिव फील्ड में जाना है? क्या मुझे उस दोस्त से बात करनी चाहिए जिसने मुझे इग्नोर किया था? क्या मैं जो कर रही हूँ वो मेरे दिल के करीब है? लेकिन अब वो उलझती नहीं थी। अब उसके पास एक तरीका था, क्लैरिटी फिल्टर। वो हर कंफ्यूजन को 3 सवालों से साफ करती थी। क्या ये चीज मेरे लिए लॉन्ग टर्म मीनिंगफुल है? क्या मैं इसे डेली कर सकती हूँ बिना बोर हुए? क्या ये सोच मुझे शांति देती है या बेचैनी? और एक दिन जब वो अपनी फेवरेट चाय के साथ पार्क में बैठी थी, उसने खुद से कहा, अब टाइम आ गया है एक बड़ा डिसीजन लेने का। डिसीजन 1, करियर क्लैरिटी। नेहा ने बहुत समय से लोगों को कहते सुना था, MBA कर लो, सिक्योर फ्यूचर है, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो, नौकरी पक्की रहेगी। लेकिन अब नेहा ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहती थी। उसने एक ब्लैंक पेपर लिया और 2 कॉलम बनाए। एक तरफ लिखा, क्या मुझे एक्साइट करता है? दूसरी तरफ, क्या मुझे ड्रेन करता है? एक्साइट वाले कॉलम में था राइटिंग, टीचिंग, साइकोलॉजी, कंटेंट क्रिएशन और ड्रेन वाले कॉलम में रोट लर्निंग, कम्पिटिटिव रैट रेस, मीनिंगलेस प्रेशर। उसे समझ आ गया, उसे वो करना है जिससे उसका माइंड काम रहे और सोल शाइन करे। MBA नहीं, बल्कि साइकोलॉजी में मास्टर्स और YouTube पर सेल्फ हेल्प कंटेंट शेयर करना, यही उसका पाथ था। और उसने कमिटमेंट किया, अब से मैं वो करूंगी जो मेरी क्लैरिटी के साथ अलाइंड हो। डिसीजन 2, रिलेशनशिप क्लैरिटी। नेहा की लाइफ में एक दोस्त था, आरव। कभी बहुत करीबी, लेकिन अब हर इंटरैक्शन में डाउट, साइलेंस और कंफ्यूजन। वो बार बार सोचती, शायद आरव बिजी है, शायद मैं ओवरथिंक कर रही हूँ। लेकिन अब वो क्लैरिटी को डॉज नहीं कर रही थी। उसने खुद से पूछा, क्या ये रिश्ता मुझे ग्रो करता है या ड्रेन? क्या ये कनेक्शन मुझे एंग्जाइटी देता है या? और जवाब साफ था, ये कनेक्शन अब एक टॉक्सिक लूप बन चुका है। नेहा ने बहुत कामली एक मैसेज किया, मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन अब मुझे क्लैरिटी चाहिए। अगर हम दोनों अलाइन नहीं हैं, तो ये बॉन्ड पॉज करना बेहतर होगा। उसने पहली बार बिना गिल्ट के खुद को प्रायोरिटी दी। नेहा अब वही लड़की थी, लेकिन उसकी सोच अब एक पावरफुल लेंस बन चुकी थी। उसने जाना, क्लैरिटी इज नॉट अबाउट नोइंग एवरीथिंग, इट्स अबाउट नोइंग व्हाट नॉट टू कैरी।
अब नेहा को हर दिन डायरेक्शन चाहिए, परफेक्शन नहीं। अब वो हर सुबह उठकर बस एक लाइन खुद से कहती थी, मैं आज क्लैरिटी से जीऊंगी, कंफ्यूजन से नहीं। फाइनल लेसन। सोचना सबको आता है, लेकिन सीधा सोचना एक स्किल है। और जब सोच सीधी हो जाती है, तो जिंदगी भी सरल हो जाती है। नेहा अब एक न्यू फेज में थी। उसकी जिंदगी में क्लैरिटी थी, बट अब उसने ये समझा कि क्लैरिटी से ज्यादा इम्पोर्टेंट है पर्पस। जो लोग क्लैरिटी की तलाश में हैं, उनके लिए एक गाइडिंग लाइट बनने का समय था। एक दिन उसने सोचा, मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, औरों के लिए भी कुछ बड़ा करना चाहती हूँ। लेकिन उसने ये भी महसूस किया कि अब जो भी कदम उठाएगी, वो पर्पस ड्रिवन होंगे। ना कोई कंफ्यूजन, ना कोई एक्सटर्नल प्रेशर, बस वो जो सही समझे वो करेगी। नेहा ने अपना मिशन स्टेटमेंट लिखा, I want to help others think straight, eliminate confusion, and take action towards their goals. उसने महसूस किया, उसे और लोगों को वो सिखाना है, जो उसने खुद सीखा था। क्लैरिटी और फोकस्ड एक्शन की ताकत को लोगों तक पहुंचाना, ताकि लोग अपने बड़े गोल्स अचीव कर सकें। अब नेहा ने ठान लिया था कि वह यूट्यूब पर अपना चैनल बनाएगी। उसने चैनल का नाम रखा, थिंक स्ट्रेट विद नेहा। पहली वीडियो में उसने अपनी जर्नी शेयर की, कैसे उसने कंफ्यूजन से क्लैरिटी पाई और कैसे उसने अपने थॉट्स को एक्शन में बदला। उसने बताया, ये सब एक डिसीजन से शुरू हुआ, आप किस सोच पर ध्यान देंगे। चैनल की शुरुआत। नेहा ने फर्स्ट वीडियो शूट की, हाउ टू स्टॉप ओवरथिंकिंग एंड स्टार्ट एक्टिंग। उसे जो फीडबैक मिला, वो बेहद इंस्पायरिंग था। लोगों ने कहा, नेहा, तुम्हारी बातें हमें समझ आईं। तुमने वही कहा जो हम सोचना चाहते थे, लेकिन हमारी कंफ्यूजन ने कभी हमें ऐसा सोचा ही नहीं था। नेहा ने सीखा था, क्लैरिटी कभी भी परफेक्शन में नहीं आती, वो एक्शन से आती है। और एक्शन का पहला स्टेप हमेशा सिंपल होता है। अब हर दिन जब नेहा अपनी वीडियोस बनाती, उसे लगता जैसे वो अपने रियल पर्पस की ओर बढ़ रही है। जब लोगों को वो क्लैरिटी मिलती थी, तो नेहा को एक सैटिस्फैक्शन का एहसास होता, मैं वो कर रही हूँ जो मेरे लिए सही है। दूसरों के लिए प्रेरणा। नेहा ने अपना चैनल और ब्लॉग बढ़ाया, जहाँ वो डेली टिप्स देती। आज सिर्फ एक थॉट पर फोकस करो। क्या आपकी थॉट्स आपको पीस दे रही हैं या एंग्जाइटी? अपने इमोशंस को ऑब्जर्व करो, उनसे मत डरिए। नेहा ने अपनी कहानी और जर्नी दूसरों से शेयर की, और उसने देखा कि लोग कैसे खुद में बदलाव ला रहे थे। उनकी कंफ्यूजन खत्म हो रही थी और उनके थॉट्स पर कंट्रोल आ रहा था। ये देखकर नेहा का विश्वास और बढ़ा, मैं सही रास्ते पर हूँ। नेहा की ट्रांसफॉर्मेशन। अब नेहा सिर्फ अपने लिए नहीं जी रही थी, बल्कि उसने दूसरों को भी इंस्पायर किया था कि वो अपने कंफ्यूजन से बाहर निकलें और एक्शन ले। उसने अंडरस्टैंड किया, क्लैरिटी सिर्फ खुद के लिए नहीं, दूसरों को भी मदद देने में काम आती है। नेहा ने खुद को और अपने पर्पस को रीडिफाइन किया। अब वो अपने गोल्स और ड्रीम्स की तरफ बढ़ रही थी, हर रोज क्लैरिटी से, बिना कोई प्रेशर के, बिना कोई कंपैरिजन के। उसने पूरी दुनिया को ये दिखा दिया, क्लैरिटी इज नॉट अबाउट नोइंग एवरीथिंग, इट्स अबाउट नोइंग व्हाट टू फोकस ऑन। फाइनल थॉट, सक्सेस नहीं, सैटिस्फैक्शन की तलाश करो, क्योंकि क्लैरिटी सिर्फ तभी मिलती है जब आप अपने दिल की सुनते हैं। एंड ऑफ स्टोरी। नेहा अब दूसरों को यही सिखाती है, थिंक स्ट्रेट, लाइव स्ट्रेट। और ये कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन ये कहानी उन सभी लोगों के लिए एक प्रेरणा है जो कंफ्यूजन से क्लैरिटी की ओर बढ़ना चाहते हैं। ये थी नेहा की कहानी, जो कंफ्यूजन से क्लैरिटी की ओर बढ़ी और अपने लाइफ पर्पस को पाया। अब उसे बस यही एहसास था, मैं सही रास्ते पर हूँ, और यही सबसे बड़ी जीत है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो इसे लाइक जरूर करें। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों और किताबों की गहराई को महसूस करने के लिए इंस्पायर विद बुक यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि अगली कहानी आपसे छूटे नहीं।